दोस्तों, कभी किसी ऐसी जगह पर जाने की हिम्मत की है जहां जाने के बाद वापसी का रास्ता ही न हो? आज की कहानी में हम आशुतोष नाम के एक हिस्टोरियन के साथ हैं जो एक पुराने मेंटल असाइलम के भयानक राज खोलने निकलता है। लेकिन वहां उसे जो कुछ मिलता है वो उसकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक होता है। सफेद कोट पहने भूत, एक डरावना हमशक्ल और ए टेरिबल एक्सपेरिमेंट दैट ट्रांसफर्स सोल्स। ये कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा देगी, तो हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको अकेलेपन और भयानक सच का सामना कराएगी। हिमाचल की पहाड़ियों में बसा मुंशी पुरोहित मेंटल असाइलम अपने आप में एक भयानक तस्वीर था। ऊंची दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे, मानो ये सब मिलकर किसी भयानक राज को सीने में दबाए हुए थे। अस्पताल बंद हो चुका था। मरीजों की चीखें अब सिर्फ हवाओं में गूंजती थीं। आशुतोष, एक युवा इतिहासकार, इस अस्पताल के रहस्यों को जानने के लिए वहां पहुंचा। सूर्यास्त के बाद का समय था। हवा ठंडी थी और कोहरे ने आसपास को अपनी आगोश में ले रखा था। अस्पताल के टूटे हुए दरवाजे से आते हुए अजीब सी आवाजें आशुतोष को बुला रही थीं। वो हिम्मत जुटाकर अंदर गया। अंदर का नजारा और भी खौफनाक था। टूटी हुई कुर्सियां बिखरी हुई थीं। दीवारों पर मरीजों के भयानक चित्र बने हुए थे। हर कमरे से एक अलग ही चीख सुनाई देती थी, मानो वो कमरों में कैद आत्माएं मदद के लिए पुकार रही हों। आशुतोष को एक कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे खोला। डायरी में डॉक्टर मुंशी पुरोहित के इलाज के भयानक तरीकों के बारे में लिखा था। लोबोटमी, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी और इससे भी ज्यादा जुल्म। आशुतोष को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक कोने में खड़ा था एक सफेद कोट पहने हुए लाश जैसा आदमी। उसकी आंखें खाली थीं। अचानक अस्पताल की बिजली चली गई। घनघोर अंधेरे में चीखें और हंसी की आवाजें और तेज हो गईं। आशुतोष को किसी ठंडे हाथ ने छुआ। वह भागने लगा। भूल भुलैया जैसे गलियारों में वो रास्ता भटक गया। तभी उसे एक मरीज की चीख सुनाई दी जो मदद के लिए पुकार रहा था। आशुतोष दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। वह एक कमजोर आदमी था। उसे जल्दी बाहर निकालना जरूरी था। लेकिन जैसे ही आशुतोष ने उसे छुआ, वह आदमी हंसने लगा। एक ऐसी भयानक हंसी जो आत्मा को कंपा दे। चीख का गला घोंटकर आशुतोष वहां से भागा। हवा में ठंडी उंगलियां उसे छू रही थीं, मानो मरीजों की आत्माएं उसका पीछा कर रही हों। भागते हुए वो एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां टूटी हुई कुर्सियों पर कई सारे सफेद कोट पहने हुए लोग सिर झुकाए बैठे थे। आशुतोष को लगा वे डॉक्टर मुंशी पुरोहित हैं। तभी एक सफेद कोट पहने हुए आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल आशुतोष जैसा ही था, मानो उसका हमशक्ल। वह मुस्कुराया, एक ऐसी खौफनाक मुस्कान जो आशुतोष की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गई। आप आखिरकार आ ही गए नहीं, आशुतोष, हमशक्ल बोला। उसकी आवाज भी आशुतोष जैसी ही थी। इतने सालों से हम आपका इंतजार कर रहे थे। आशुतोष सन्न रह गया। यह कैसा भ्रम था? क्या यह सब कोई भूत का साया था? उसने डायरी को निकाला। पन्नों पर लिखावट धीरे धीरे बदल रही थी, मानो कोई दूसरा लिख रहा हो। अब वो डॉक्टर पुरोहित के इलाज के तरीकों के बारे में नहीं, बल्कि किसी भयानक एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा हुआ था। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। एक खौफनाक सच आशुतोष के दिमाग में कौंधा। क्या डॉक्टर पुरोहित ने मरीजों की आत्माओं को किसी और शरीर में डालने की कोशिश की थी? क्या वो हमशक्ल असल में? आप समझ गए हैं, हमशक्ल ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। डॉक्टर पुरोहित असफल रहे, लेकिन उनकी अधूरी रिसर्च को मैंने पूरा कर लिया। अब आपकी आत्मा मेरी होगी और मैं बाहर की दुनिया घूमूंगा। आशुतोष को अपनी आवाज वापस मिली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह चिल्लाया। हॉल में बैठे सारे सफेद कोट पहने लोग धीरे धीरे सिर उठाने लगे। उन सबके चेहरे आशुतोष जैसे ही थे। उनकी खाली आंखों में एक भयानक भूख थी। अचानक अस्पताल की बिजली फिर से जल गई। रोशनी में वो हॉल खाली था। सफेद कोट पहने
लोग गायब हो चुके थे। क्या यह सब सिर्फ उसका ख्याल था? डायरी भी गायब थी। आशुतोष दीवार के सहारे सिर झुकाकर बैठ गया। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। क्या वह वाकई वही आशुतोष था, या डॉक्टर पुरोहित का प्रयोग सफल हो चुका था? क्या अब अस्पताल के भूतों में से एक उसके ही शरीर में कैद था? यह एक भयानक अनिश्चितता की शुरुआत है। अब आशुतोष को अपनी असली पहचान ढूंढनी है, या फिर हमेशा के लिए खो देनी है। अस्पताल से भाग निकलने के बाद आशुतोष को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ हुआ वो सच था या सिर्फ उसका ख्याल। उसने घर जाकर अपनी तस्वीरें खंगाली, ये पक्का करने के लिए कि उसका चेहरा वही था। लेकिन एक भी तस्वीर में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। या तो धुंधला था या किसी चीज से ढका हुआ था। कुछ दिनों बाद अजीब चीजें होने लगी। आशुतोष को अचानक किसी और की यादें आने लगी, भयानक प्रयोगों की, चीखों की, और एक ऐसे अंधेरे कमरे में कैद होने का डर। ये यादें इतनी जिंदगी लगती थीं कि उसे अपनी असल यादों पर शक होने लगा। फिर एक रात सोते हुए उसने सपना देखा। वह सपने में उसी सफेद कोट पहने आदमी को देख रहा था जो उसका हमशक्ल था। आदमी मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, जल्दी ही सब भुला दोगे आशुतोष, तुम अब वही हो जो मैं चाहता हूं। आशुतोष चौंक कर उठा। उसे लगा कमरे में कोई और भी है। अंधेरे में उसने देखा दर्पण के सामने एक सफेद कोट रखा हुआ है। धीरे धीरे उसने अलमारी खोली। उसके सारे कपड़े गायब हो चुके थे। उनकी जगह सिर्फ सफेद कोट थे। दौड़ कर वो वहां से भागने लगा, लेकिन हर रास्ता उसे वापस उसी हॉल में ले जा रहा था जहां सारे सफेद कोट पहने हमशक्ल बैठे थे। हॉल अब पहले से ज्यादा भयानक लग रहा था। दीवारों पर खून के छींटे थे। हवा में सड़ी गंध फैली हुई थी। हमशक्ल मुस्कुराते हुए बोला, कहां भाग रहे हो आशुतोष? यही तुम्हारा असली घर है। अब तुम हम में से एक हो। अचानक एक चीख सुनाई दी। हॉल के कोने में बांधा हुआ एक कमजोर साया था। जैसे ही आशुतोष नजदीक गया, उसने पहचाना वो वही मरीज था जिसे बचाने के लिए वो अस्पताल गया था। मुझे यहां से निकालो, मरीज ने गिड़गिड़ाकर कहा। ये मेरी आत्मा को चुराना चाहते हैं। आशुतोष को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। कौन मदद मांग रहा था, वो खुद या ये मरीज? उसने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छूने से पहले ही एक जोर का धमाका हुआ। हॉल की दीवारें ढह गईं, धूल का गुब्बार उड़ गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो वो हॉल गायब था। वह किसी जंगल में खड़ा था। उसके आसपास सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। आशुतोष अकेला था। सफेद कोट, हमशक्ल, मरीज, सब गायब। क्या यह सब उसका भ्रम था? क्या डॉक्टर पुरोहित के एक्सपेरिमेंट्स का कोई असर नहीं हुआ था? लेकिन उसके हाथ में एक सफेद कोट का टुकड़ा था जो उसे इस बात की याद दिला रहा था कि शायद वो कभी भी असल आशुतोष नहीं रह पाएगा। अस्पताल के भूतों का साया अब भी उसका पीछा कर रहा था, शायद हमेशा के लिए। महीनों बीत गए। आशुतोष को उम्मीद थी कि वो भयानक अनुभव बस एक बुरा सपना था, लेकिन हर रात वो सपने में सफेद कोट पहने हमशक्ल को देखता जो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। उसकी यादें भी धुंधली पड़ती जा रही थी। कभी कभी वो किसी बूढ़े आदमी की झलकियां देखता जिसे वो पहचान नहीं पाता था। एक दिन वो एक पुराने अखबार की दुकान पर गया। अचानक उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में मुंशी पुरोहित मेंटल असाइलम के डॉक्टरों का ग्रुप फोटो था। उसकी सांसें थम गईं। उस फोटो में सबसे पीछे खड़े डॉक्टर का चेहरा बिल्कुल उसी बूढ़े आदमी जैसा था जिसकी झलकियां उसे सपने में आती थीं। और उस डॉक्टर के कंधे पर हाथ रखे हुए खड़ा था एक जवान आदमी जिसका चेहरा आशुतोष से बिल्कुल मिलता जुलता था। उसने दुकानदार से पूछा, ये डॉक्टर कौन है? दुकानदार ने जवाब दिया, ये तो डॉक्टर मुंशी पुरोहित और उनके बेटे डॉक्टर विवेक पुरोहित हैं। यह अस्पताल बंद होने से पहले ली गई आखिरी तस्वीर है। सबसे अजीब बात यह है कि डॉक्टर विवेक कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। डॉक्टर पुरोहित के कोई बच्चे नहीं थे। आशुतोष का सिर चकरा गया। तो वो जवान डॉक्टर कौन था? क्या वो खुद डॉक्टर विवेक पुरोहित था? लेकिन वो तो इतिहासकार था, डॉक्टर नहीं। अचानक उसे याद आया वो डायरी। वह दौड़कर वापस अपने घर गया, लेकिन डायरी कहीं नहीं थी। उसकी जगह पर एक नोट रखा था
डॉक्टर मुंशी पुरोहित की लिखावट में। प्रिय आशुतोष, आपने मेरा अधूरा काम पूरा कर दिया है। आपका दिमाग अब मेरे बेटे विवेक का घर है। मैं आपकी आंखों से दुनिया देखूंगा और आप हमेशा के लिए भुला दिए जाएंगे। नोट पढ़ते ही आशुतोष की चीख निकल गई, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। वह कमरे में अकेला था, एक भूत के शरीर में कैद, अपनी खोई हुई पहचान के लिए शोक मनाता हुआ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब डॉक्टर मुंशी पुरोहित आशुतोष के शरीर में घूम रहा है। वह इतिहासकार के भेष में छिपकर नए शिकार की तलाश में है। शायद आप अगले हो सकते हैं। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन एक खौफनाक सच सामने आ चुका है। असल में आशुतोष है ही नहीं, बल्कि एक और इतिहासकार है जो डॉक्टर पुरोहित के भयानक मेंटल असाइलम में फंस गए। असली आशुतोष अब एक खाली खोल है, जिसके शरीर में डॉक्टर पुरोहित की आत्मा बस चुकी है, और आशुतोष डॉक्टर पुरोहित के अगले एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं।